हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्य पर प्रकाश डालूंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय दर्शन के नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध दर्शन आता है और बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, क्योंकि उनके पहले भी बहुत सारे जैन के ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने जैन दर्शन के विचारों का प्रचार किया, परंतु महात्मा बुद्ध इनके संस्थापक माने जाते हैं। तो संस्थापक और प्रचारक में थोड़ा अंतर है, ये मैं उदाहरण से आपको ये बता रही थी। अब मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन के बारे में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म नेपाल की तराई में, हिमालय की तराई में नेपाल में स्थित कपिलवस्तु नामक राज्य में हुआ था। कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन और उनकी पत्नी मायावती थी, जिनके ये संतान बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम वंश में इनका जन्म हुआ था, तो इन्हें गौतम सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध राजा के परिवार में जन्म लिए थे, तो इनके जीवन में सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, भौतिक संपन्नताएं काफी रूप में थी। फिर भी इनका मन इन चीजों में कभी विचलित नहीं होता था। इन सुख सुविधाओं और भौतिक संपत्ति में इन्होंने कभी भी आसक्ति नहीं जताई। इनका मन जीवन के उन पक्षों में हमेशा झुकाव महसूस करता रहा जहां दुख, अभाव, दरिद्रता, दर्द, तकलीफ का साम्राज्य रहता था। उदाहरण के स्वरूप, जब ये अल्प आयु में ही थे, तो एक बार कपिलवस्तु के मार्गों में किसी मृत शरीर को ले जाता देखे। जब उनका जा रहा था शव, मृतक का शव, तो उसके पीछे उनके परिवार वाले रोते जा रहे थे। तो उनको ये कारण समझ में नहीं आया कि मरना, जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में, फिर भी मनुष्य किसी के मरने पे दुखी होता है, तो क्यों दुखी होता है। फिर उन्हें एक वृद्ध मनुष्य दिखा जिसका शरीर जर्जर हो रखा था। तो उन्होंने ये विचार किया कि मनुष्य का शरीर जर्जर हो जा रहा है, दुखी मनुष्य इस तरह का शारीरिक कष्ट पा रहा है, फिर भी उसके मन में जीने की अभिलाषा अभी भी व्याप्त है। तो इस तरह के कई दुख विचारक प्रश्न उनके मन में हमेशा आवेग पाते रहते थे। इस प्रवृत्ति को देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह कराने का विचार किया और उनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से करा दिया। कुछ समय के बाद उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया और जिसका नाम राहुल रखा गया। तो पत्नी और पुत्र के होने के बावजूद भी बार बार गौतम बुद्ध का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था और वो हमेशा इससे विचलित होकर घर को छोड़ने की बात करते रहते थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो पत्नी और पुत्र के मोह पाश को तोड़कर घर का त्याग करके निर्वाण की खोज में निकल चले। अब उनके जीवन काल में सत्य को खोजना ही उनका एक उद्देश्य रह गया था। इसी क्रम में उन्होंने कठोर तपस्याएं की, अपने शरीर को बहुत जर्जर किया। तब जाकर लगभग 6 वर्षों के उपरांत उन्हें गया के एक बोध गया, जो वर्तमान में भी बोध गया है, बोध गया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और विचारों के क्रम में, अर्थात चिंतन के क्रम में उन्हें सत्य ज्ञान का आभास हुआ। और सत्य ज्ञान, जिसे कि बोधित्व भी कहा जाता है, बोधित्व की प्राप्ति होने के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से नवाजा गया और तब से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से संसार में विख्यात हुए। ये तो उनके जीवन क्रम की कुछ घटनाएं हैं जो बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन की नींव का आधार माना जाता है। और जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तब महात्मा बुद्ध ने
अपने विचारों से जीवन में व्याप्त, मनुष्य के जीवन में व्याप्त, जगत में व्याप्त सभी दुखों के निवारण का मार्ग बताना आरंभ किया। उस समय लिखित रचनाएं प्रचलन में नहीं थी, जिसके कारण मौखिक प्रचार ज़्यादा संभव हुआ। बुद्ध के शिष्यों ने उनके उपदेशों को मौखिक रूप से पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी इनका प्रचार प्रसार किया। बुद्ध के उपदेशों में सबसे पहले दुख, जो कि उनके गृह त्याग का और निर्वाण के मार्ग का आधार बना था, उसी का निवारण और उसके कारण पर प्रकाश डाला गया। और इसी संदर्भ में 4 आर्य सत्य का उपदेश बुद्ध ने दिया। 4 आर्य सत्य मूल रूप से मानव को नैतिक जीवन जीने का आधार बताते हैं। बुद्ध के दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्य को अपनाकर या उसकी वास्तविकता को जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में बोधिसत्व को, सत्य को अथवा उस उच्चतम निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अब हम ये जानें कि ये 4 आर्य सत्य क्या है। 4 आर्य सत्य में बुद्ध ने कहा है, सबसे पहले ये जाने मनुष्य कि दुख है, यानी पहला सत्य है कि दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। और तीसरा है दुख निवारण के उपाय संभव है, उपाय से संभव है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण या दुख निरोध के साधन। संक्षिप्त रूप में चारों एक के बाद एक अपने अर्थ को प्रकाशित करते हैं। कहने का मतलब है कि दुख है, दुख के कारण है, दुख के कारण है तभी दुख है। फिर दुख से निरोध यानी दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, ये तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध के मार्ग। दुख निरोध के मार्ग के संदर्भ में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। तो हम 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख के कारण है, दुख निरोध के उपाय भी हैं और दुख निरोध के अष्टांगिक मार्ग, इनको अगर अपने जीवन में अपना लें तो एक नैतिक जीवन को अपने जीवन दर्शन के रूप में अपना सकते हैं। और समाज के सामने नैतिकता का एक ये संबल है। बौद्ध दर्शन को मानने वाले बुद्ध के अनुयायी इसे ही अपने नैतिकता का आधार मानते हैं और अपने चरित्र में उतार कर नैतिक जीवन का यापन करते हैं। अब इस 4 आर्य सत्य के बाद इसके चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध के उपाय, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग कहा है बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग पर मैं विशेष चर्चा अपने अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए आप इसे समझें और इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न हो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।